तुम रो रहे हो, तुम छाती पीट रहे हो कि मैं इतना भला आदमी हूं, फिर मेरे भाग्य में ये अंधेरा क्यों? मैंने तो जीवन भर नियम माने, मैंने तो कभी लकीर पार नहीं की, फिर परमात्मा मुझे सजा क्यों दे रहा है? तुम्हें किसी परमात्मा ने सजा नहीं दी है, तुम्हें सजा दी है तुम्हारी अपनी मूर्खता ने। तुम्हें यह गलतफहमी किसने पाल दी कि भले होने का मतलब सुखी होना है? यह गणित तुम्हें किसने पढ़ाया? यह गणित तुम्हारे समाज ने पढ़ाया है, तुम्हारे राजनेताओं ने, तुम्हारे पुरोहितों ने, तुम्हारे स्कूल के मास्टरों ने। और यह गणित एक झूठ है, एक सफेद झूठ। असलियत क्या है जरा गौर से देखो। तुम जिसे सज्जन कहते हो वह है कौन? क्या वो कोई देवता है? नहीं, वो सिर्फ एक पालतू जानवर है। जैसे सर्कस का शेर होता है। जंगल का शेर भला नहीं होता, जंगल का शेर खतरनाक होता है, जीवंत होता है, दहाड़ता है। लेकिन सर्कस का शेर वो भला होता है। वह कोड़ा पड़ते ही बैठ जाता है, कोड़ा पड़ते ही खड़ा हो जाता है। वो अपने मालिक की हर बात मानता है। तुम वही सर्कस के शेर हो। तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है, ये तुम्हारी गुलामी का सबूत है। समाज को विद्रोही लोग पसंद नहीं है, समाज को जिंदा लोग पसंद नहीं है। समाज को चाहिए आज्ञाकारी लोग, ऐसे लोग जो सिर झुकाकर चले, जो सवाल न पूछे, जो सिर्फ जी हुजूर करे। तो समाज ने एक बहुत गहरा षड्यंत्र रचा। उसने तुम्हारी कायरता को अच्छाई का नाम दे दिया, उसने तुम्हारी नपुंसकता को ब्रह्मचर्य का नाम दे दिया, उसने तुम्हारी कमजोरी को शांति का नाम दे दिया, और तुम फूल कर कुप्पा हो गए। तुम्हें लगा वाह मैं तो बहुत महान हूं। महान नहीं हो तुम सिर्फ मरे हुए हो। और मुर्दे को कभी सुख नहीं मिलता, मुर्दे को तो सिर्फ कफन मिलता है। दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आ रहा कि तुम बुरे हो या भले हो, दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने एक मुखौटा ओढ़ रखा है। तुम अंदर से तो चिल्लाना चाहते हो, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हो क्योंकि भले लोग गुस्सा नहीं करते। तुम अंदर से तो भाग जाना चाहते हो, लेकिन बाहर से जिम्मेदारी निभा रहे हो क्योंकि भले लोग भगोड़े नहीं होते। ये जो 24 घंटे तुम नाटक कर रहे हो, ये नाटक तुम्हें निचोड़ रहा है, ये तुम्हारी ऊर्जा को पी रहा है। तुम पूछते हो भले लोग दुख क्यों पाते हैं? मेरा उत्तर है क्योंकि भला होना स्वयं के खिलाफ होना है। भला होना प्रकृति के साथ बलात्कार है, और जो भी अपनी प्रकृति के खिलाफ जाएगा उसे नरक भुगतना ही पड़ेगा। यही अस्तित्व का न्याय है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखो। इतिहास गवाह है, इस दुनिया ने कभी भी सच्चे आदमी को बर्दाश्त नहीं किया। सुकरात याद है, उससे ज्यादा भला आदमी शायद ही यूनान की धरती पर पैदा हुआ हो। सत्य का खोज, विनम्र, सरल। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो सिर्फ नौजवानों को सोचने के लिए प्रेरित करता था। वो सिर्फ लोगों को जगा रहा था, और बदले में समाज ने उसे क्या दिया? सम्मान, सिंहासन, फूल मालाएं? नहीं, समाज ने उसे जहर का प्याला दिया। जब सुकरात जहर पी रहा था तो उसके शिष्य रो रहे थे। वे पूछ रहे थे इस आदमी का गुनाह क्या है? उसका गुनाह यह था कि वो बहुत ज्यादा सच्चा था, इतना सच्चा कि झूठे लोग उसके सामने नंगे हो रहे थे, इतना चमकदार कि अंधेरे में रहने वाले लोगों की आंखों में चुभ रहा था। और ईसा मसीहा, ईसा से ज्यादा निर्दोष कौन होगा? वो आदमी सिर्फ प्रेम की बातें कर रहा था। वो कह रहा था परमात्मा प्रेम है। उसने किसी की हत्या नहीं की, किसी को लूटा नहीं। फिर भी इस दुनिया ने उसे सूली पर टांग दिया, कीलों से ठोक दिया। क्यों? सोचना कभी ठिठक कर। क्यों? क्योंकि समाज को दर्पण पसंद नहीं। और एक सच्चा आदमी, एक असली आदमी एक दर्पण होता है। जब तुम सुकरात के सामने जाते हो तो तुम्हें अपनी क्रूरता दिखाई देने लगती है। जब तुम ईसा के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें अपना पाप दिखाई देने लगता है। तो तुम क्या करते हो? तुम दर्पण को तोड़ देते हो ताकि तुम्हें अपनी गंदी सूरत न देखनी पड़े। यही कारण है कि सच्चे लोग दुख पाते हैं, क्योंकि वे इस पागलखाने में सही नहीं बैठते।
ये दुनिया पागलों की है, झूठों की है, बहरूपियों की है। यहां अगर रहना है तो तुम्हें भी पागल होना पड़ेगा, तुम्हें भी झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी सत्य के साथ खड़ा हो जाता है वो अकेला पड़ जाता है, उसे चारों तरफ से पत्थर मारे जाते हैं। तुमने मंसूर को काट डाला, तुमने सरमत का सिर कलम कर दिया, तुमने हर उस आदमी को मिटाने की कोशिश की जिसने तुम्हें जगाने की कोशिश की, और फिर तुम मंदिर में जाकर दिया जलाते हो, फिर तुम ईसा की मूर्ति के सामने घुटने टेकते हो। वही लोग जिन्होंने ईसा को मारा था आज उनकी पूजा कर रहे हैं। कैसा व्यंग्य है। जिंदा ईसा को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते और मरे हुए ईसा की तुम पूजा करते हो। तो अपने दिमाग से यह कचरा निकाल दो कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। यह सिर्फ बच्चों को बहलाने की कहानियां हैं। जीवन का सच बहुत कड़वा है। यहां अगर तुम फूल बनोगे तो तुम्हें मसला जाएगा। यहां अगर तुम जलती हुई मोमबत्ती बनोगे तो आंधियां तुम्हें बुझाने के लिए सबसे पहले आएंगी। यही इस जगत की रीत है। और जब तक तुम इस रीत को नहीं समझोगे तब तक तुम अपनी छाती पीटते रहोगे, तब तक तुम उस आसमान वाले से शिकायत करते रहोगे जो शायद वहां है ही नहीं। मनुष्य की चालाकी का कोई अंत नहीं है। वो जमीन पर तो दुकानें चलाता ही, उसने आसमान में भी अपनी दुकान खोल ली है। वो परमात्मा के साथ भी व्यापार करता है। वो वहां भी बही खाता लेकर बैठ गया है। मेरे प्रिय मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो कहानी किसी और की नहीं, वो तुम्हारी ही है, तुम्हारी मनोदशा की है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बहुत मुसीबत में था। कड़की चल रही थी, घर में खाने को दाने नहीं थे, बीवी रोज झगड़ा करती थी। तंग आकर वो मस्जिद गया। उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने हाथ फैलाए और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे मालिक, मुझे 100 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। अगर तू मुझे 100 रुपए दे दे तो मैं तेरी कसम खाता हूं कि उसमें से 50 रुपए गरीबों में बांट दूंगा। बस 100 रुपए भेज दे, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। वो बहुत देर तक गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। फिर वो मस्जिद से बाहर निकला उदास मन से। रास्ते में अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक थैली पड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा, झपटकर थैली उठाई और एक गली के कोने में जाकर उसे खोला। उसने पैसे गिने, उसमें पूरे 50 रुपए थे। नसरुद्दीन ने एक बार नोटों को देखा, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा देखने लायक था। उसने कहा, वाह मेरे मालिक वाह, तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? तूने अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। तुझे लगा कि नसरुद्दीन बेईमानी कर जाएगा, तुझे लगा कि मैं मुकर जाऊंगा, इसलिए तूने मुझे सिर्फ मेरे हिस्से के 50 रुपए भेजे और गरीबों के 50 रुपए ऊपर ही काट लिए। ये तो तूने अच्छा नहीं किया, ये तो अविश्वास है। हंसो मत, यही तुम्हारी हालत है, यही तुम्हारी प्रार्थना है। तुम जब मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो तुम प्रार्थना करने नहीं जाते, तुम सौदा करने जाते हो। हे भगवान, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे, 1.25 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरा मुकदमा जितवा दे, मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। जरा सोचो, तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। 1.25 रुपए में तुम ब्रह्मांड के मालिक को खरीदना चाहते हो। इतनी सस्ती रिश्वत। आजकल तो किसी छपरासी को भी 1.25 रुपए दोगे तो वो तुम्हारी फाइल नहीं सरकाएगा, वो भी मुंह पर फेंक देगा। और तुम परमात्मा को 1.25 रुपए का लालच दे रहे हो। और मजे की बात यह है कि तुम कहते हो कि तुम धार्मिक हो, तुम कहते हो कि तुम भले आदमी हो। तुम्हारी ये भलाई, तुम्हारा ये धर्म सब धंधा है, सब बाजार है। तुम हिसाब लगाकर दान करते हो। अगर मैं 1 रुपया दूंगा तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा? क्या स्वर्ग में मेरी जगह पक्की होगी? ये दान नहीं है, ये निवेश है। तुम ब्याज की आशा में मूलधन दे रहे हो। और यही कारण है कि तुम दुखी हो, क्योंकि जीवन गणित से नहीं चलता, जीवन प्रेम से चलता है। व्यापारी कभी सुखी नहीं हो सकता। व्यापारी हमेशा चिंता में रहता है, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं मुनाफा कम ना हो जाए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी को एक बही खाता बना दिया।
तुम प्रेम भी करते हो, तो ये सोचकर कि बदले में क्या मिलेगा। तुम सत्य भी बोलते हो तो ये सोचकर कि इससे मेरी साख बढ़ेगी, समाज में मेरा नाम होगा। तुमने कभी कुछ अकारण किया है बिना किसी मतलब के? जैसे कोई फूल खिलता है अकारण, वो ये नहीं पूछता कि कोई मुझे देखेगा या नहीं, कोई मेरी खुशबू लेगा या नहीं, वो बस खिलता है। जैसे कोई कोयल गाती है कारण, उसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जिस दिन तुम अकारण कुछ करोगे, जिस दिन तुम मंदिर जाओगे, कुछ मांगने नहीं, बस धन्यवाद देने कि तूने जो दिया वो बहुत है, उस दिन तुम पाओगे कि दुख गायब हो गया। लेकिन तुम तो मांगने जाते हो, तुम तो भिखारी हो, और भिखारी कभी सुखी नहीं हो सकता। भले ही वो भिखारी राजा के वस्त्र पहनकर ही क्यों ना बैठा हो, उसके भीतर की दरिद्रता नहीं जाती। तुम्हारी अच्छाई के पीछे तुम्हारी कामना छिपी है, तुम्हारी वासना छिपी है, तुम्हारी सेवा के पीछे तुम्हारा मेवा छिपा है। और जब वो मेवा नहीं मिलता तो तुम चिल्लाते हो, हे भगवान ये अन्याय क्यों, मैंने तो इतनी पूजा की थी। अन्याय नहीं हुआ है, बस तुम्हारा सौदा पट नहीं पाया, तुम्हारी रिश्वत कम पड़ गई। और फिर तुम बात करते हो स्वर्ग और नरक की। तुम्हारी सबसे बड़ी लालच यही है कि मरने के बाद स्वर्ग मिले, और तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं नरक में न डाल दिए जाए। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि स्वर्ग होगा कैसा? जरा कल्पना तो करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। वहां तुम्हें कौन मिलेगा? वहां तुम्हें सारे उदास रोते हुए सूखे हुए साधु संत मिलेंगे। वहां तुम्हें वे लोग मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर उपवास किया, जिन्होंने जीवन भर अपने शरीर को सताया, जो कभी हंसे नहीं, जो कभी नाचे नहीं, जिन्होंने कभी किसी स्त्री का हाथ नहीं पकड़ा, जिनके चेहरों पर 12 बजे हुए। ऐसे लोगों की भीड़ में तुम रह पाओगे? वहां 24 घंटे भजन कीर्तन चल रहा होगा, 24 घंटे। तुम यहां 1 घंटे के सत्संग में ऊब जाते हो, वहां अनंत काल तक वही सुनना पड़ेगा। सोचो, वो स्वर्ग होगा या सजा? वो तो एक बहुत बड़ी जेल होगी। वहां कोई घटना नहीं घटती, वहां कोई खबर नहीं बनती, वहां सब अच्छा है। और जहां सब अच्छा होता है वहां सब कुछ बहुत उबाऊ हो जाता है, वहां कोई चुनौती नहीं। और दूसरी तरफ नर्क को देखो। मैं तुमसे कहता हूं, नर्क ज्यादा रोचक जगह होगी। नर्क में कौन होगा? सारे रंगीन लोग वहां होंगे, दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग वहां मिलेंगे। सारे महाकवि, सारे चित्रकार, सारे संगीतकार, सारे प्रेमी, सारे वैज्ञानिक। मिर्जा गालिब वहां होंगे। गौतम बुद्ध को छोड़कर बाकी सारे राजकुमार वहां होंगे। आइंस्टीन वहां होंगे, शेक्सपियर वहां होंगे, तानसेन वहां होंगे। सारे नचे, सारे गवैये, सारे मस्त मौला लोग वहां मिलेंगे। वहां महफिलें जमी होंगी, वहां शेरो शायरी हो रही होगी, वहां नृत्य हो रहा होगा, वहां वाद विवाद हो रहा होगा। नरक में बड़ी रौनक होगी, क्योंकि जहां भी बुद्धिमान और सृजनशील लोग होंगे वे नरक को भी स्वर्ग बना लेंगे। वे वहां भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, वे वहां भी वातानुकूलित यंत्र बना लेंगे। और जहां भी मूर्ख और उदास लोग होंगे वे स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। तुम्हारे साधु संत वहां बैठकर एक दूसरे की निंदा कर रहे होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होंगे। जगह का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तुम्हारी चेतना का, महत्व है संगत का। तुम किसके साथ हो? तुम भले लोग। तुम इतने उबाऊ हो, इतने नीरस हो कि तुम जहां जाओगे वहां उदासी फैला दोगे। तुम हंसना भूल गए हो। तुम्हारा दुख यही है कि तुमने जीवन का रस खो दिया है, तुम सूख गए हो। जैसे एक लकड़ी सूख जाती है वैसे तुम हो गए हो। न कोई हरापन, न कोई फूल, न कोई फल, बस ठूंठ। तुम कहते हो मैं मदिरा नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं पराई स्त्री को नहीं देखता। ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम करते क्या हो ये तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन नकार पर टिका है। मैं यह नहीं करता, मैं वो नहीं करता। अरे तुम करते क्या हो? क्या तुम नाचते हो? क्या तुम गाते हो? क्या तुम उत्सव मनाते हो? क्या तुम सृजन करते हो? नहीं, वो तो पापी करते हैं, वो तो संसारी करते हैं। तो फिर तुम सड़ो, अपने दुख में सड़ो। अस्तित्व को हां कहने वाले लोग पसंद है।
अस्तित्व को वे लोग पसंद हैं जो जीवन को पीते हैं, उसकी आखिरी बूंद तक, जो जीवन का आलिंगन करते हैं, जो जीवन से भागते नहीं हैं। तुम्हारे ये तथाकथित धर्मात्मा ये जीवन से भगोड़े हैं। इन्हें जीवन से डर लगता है, इन्हें स्त्री से डर लगता है, इन्हें भोजन से डर लगता है, इन्हें आनंद से डर लगता है। इन्हें लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आनंद लिया तो पाप हो जाएगा। और जो डर में जीता है वो तो पहले से ही नर्क में है, उसे मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी नर्क में हो। तुम्हारा ये तनाव, तुम्हारी ये चिंता, तुम्हारी ये जलन, ये नर्क की आग नहीं तो और क्या है। स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, भूगोल में उनका कोई नक्शा नहीं है। ये तुम्हारी मन की अवस्थाएं हैं। जब तुम खुश हो, जब तुम प्रेम में हो, जब तुम नाच रहे हो, तुम स्वर्ग में हो। और जब तुम अकड़े हुए हो, जब तुम हिसाब लगा रहे हो, जब तुम डरे हुए हो, तुम नर्क में हो। तो ये पूछना बंद करो कि भले लोग दुख क्यों पाते हैं। अपने आप से ये पूछो कि मैं अभी तक नर्क में क्यों जी रहा हूं, मैं अभी तक अपने ही बनाए हुए कारागृह में क्यों बंद हूं। और उत्तर तुम्हें बाहर नहीं, अपने भीतर मिलेगा। तुम्हारी अच्छाई अक्सर तुम्हारे अहंकार का ही दूसरा रूप होती है, और अहंकार सबसे बड़ा पाप है। शराब पीना इतना बड़ा पाप नहीं है, चोरी करना इतना बड़ा पाप नहीं है, जितना बड़ा पाप यह सोचना है कि मैं पवित्र हूं। एक बहुत पुरानी कथा है। एक गांव में एक तपस्वी रहता था, बहुत नामी गिरामी, बड़ा महात्मा, और उसी के घर के ठीक सामने एक वेश्या का घर था। तपस्वी रोज सुबह उठता, पूजा पाठ करता, तिलक लगाता और फिर अपनी खिड़की से बाहर झांकता। वो देखता कि वेश्या के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसकी पूरी नजर उस वेश्या पर थी। उसने एक नियम बना रखा था, जब भी वेश्या के घर कोई ग्राहक आता, वो तपस्वी एक कंकड़ उठाता और एक ढेर में डाल देता। वो पाप का हिसाब रख रहा था। वो सोचता था, देख पपीनी, तू कितना पाप कर रही है, मैं तेरे पापों की गिनती कर रहा हूं। दिन बीतते गए, कंकड़ों का ढेर बड़ा होता गया। तपस्वी उस ढेर को देखता और अहंकार से भर जाता। वो सोचता, मैं कितना महान हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, और यह औरत, ये तो नर्क की आग में जलेगी। उधर वो वेश्या, वो जब भी उस महात्मा को देखती तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। वो सोचती, ये महात्मा कितना पवित्र है, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि ये प्रभु के चरणों में है, और मैं अभागिन, मेरा जीवन तो कीचड़ में बीत रहा है। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं तो तेरे मंदिर में आने के लायक भी नहीं हूं। वो अपने घर में बैठकर रोती रहती। वो परमात्मा से प्रार्थना करती कि अगले जन्म में उसे भी ऐसी पवित्रता मिले। फिर एक दिन संयोग की बात, दोनों एक साथ मरे। महात्मा भी मरा और वैश्या भी मरी। यमदूत आए। महात्मा बड़े खुश थे। उन्होंने अपनी धोती ठीक की, अपना जनेऊ ठीक किया। वो इंतजार कर रहे थे कि फूलों का रथ आएगा और उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि यमदूत वेश्या को बड़े आदर से ले जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ, और महात्मा को ले जाने के लिए काले काले दूत आए हैं नर्क की तरफ। महात्मा चिल्लाया, यह अन्याय है, यह अंधेर है, तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं तपस्वी हूं, मैंने जीवन भर पूजा की है, और वह वेश्या है, उसने जीवन भर पाप किया है। तुम्हें मेरा कंकड़ों का ढेर नहीं दिखा? तब आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी तुम सबके लिए है, उसे ध्यान से सुनना। आवाज आई, हे मूढ़, तू शरीर से मंदिर में था, लेकिन तेरा मन 24 घंटे वेश्या के घर में था। तू पूजा नहीं कर रहा था, तू उसके पाप गिन रहा था। तेरा पूरा ध्यान उस स्त्री में था। तूने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की निंदा में बिता दी, और निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। और वो स्त्री, वो शरीर से वेश्यावृत्ति में थी, मजबूरी में थी, लेकिन उसका मन 24 घंटे मेरे मंदिर में था। वो रो रही थी, वो पछता रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। उसकी विनम्रता ने उसे स्वर्ग का अधिकारी बना दिया, और तेरे अहंकार ने तुझे नर्क का अधिकारी बना दिया। ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का दर्पण है।
तुम जो खुद को भला आदमी कहते हो, जरा देखो तुम्हारी नजर कहां है। तुम्हारी नजर हमेशा दूसरों के पापों पर होती है। वो शराब पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है, वो गलत काम कर रहा है। तुम्हें दूसरों की बुराई करने में इतना रस क्यों आता है? क्योंकि दूसरों को बुरा साबित करके तुम्हें खुद को अच्छा महसूस करने का मौका मिलता है। यह अहंकार की खुराक है। तुम्हारा यह सात्विक अहंकार उस शराबी के नशे से ज्यादा खतरनाक है। शराबी का नशा तो सुबह उतर जाएगा, लेकिन तुम्हारी पवित्रता का नशा यह जन्मों जन्मों तक नहीं उतरता। इसीलिए तुम दुखी हो, क्योंकि अहंकार कभी तृप्त नहीं होता। वो हमेशा और मांगता है, और सम्मान और प्रतिष्ठा। और जब उसे सम्मान नहीं मिलता तो वो घाव बन जाता है। अब एक और गहरे सच की तरफ चलते हैं, मनोविज्ञान के सच की तरफ। तुम अच्छे नहीं हो, तुम बस फटे नहीं हो, तुम एक सुलगते हुए ज्वालामुखी हो। तुमने अपने भीतर बहुत कुछ दबा रखा है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, यह मत करो, वह मत करो, गुस्सा मत करो, रोना मत करो, जोर से मत हंसो। काम वासना पाप है, लालच पाप है। तो तुमने क्या किया? क्या तुम इन चीजों से मुक्त हो गए? नहीं, तुमने इन्हें अपने अचेतन मन के अंधेरे तहखाने में फेंक दिया। तुमने इनके ऊपर सभ्यता का, शिष्टाचार का ढक्कन लगा दिया। लेकिन दबाई हुई चीज मरती नहीं है, वो और ताकतवर हो जाती है। तुमने देखा है, जो लोग बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करने की कसम खा लेते हैं, वे ही सपनों में सबसे ज्यादा स्त्रियों को देखते हैं। उनका पूरा दिमाग कामुकता से भर जाता है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, उनका गुस्सा उनके खून में जहर बनकर दौड़ने लगता है। वे ऊपर से शांत दिखते हैं, शांति शांति जपते हैं, लेकिन उनके पास बैठो तो तुम्हें ऐसी तरंगे महसूस होंगी जैसे तुम किसी भट्टी के पास बैठे हो। वे किसी भी क्षण फट सकते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े अपराधी हुए हैं, जितने भी पागल हत्यारे हुए हैं, अगर तुम उनका इतिहास पढ़ो तो तुम हैरान रह जाओगे। उनके पड़ोसी हमेशा यही कहते हैं, अरे ये तो बहुत सीधा लड़का था, ये तो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था, इसने ऐसा कैसे कर दिया। वो सीधा नहीं था, वो दबा हुआ था, वो बारूद इकट्ठा कर रहा था। और एक दिन एक छोटी सी चिंगारी मिली और पूरा बारूद फट गया। तुम्हारा भला आदमी एक टाइम बम है जो टिक टिक कर रहा है। उसका दुख यही है कि उसे अपनी ही ऊर्जा से डर लग रहा है। उसे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ा तो मेरा जानवर बाहर आ जाएगा। तो वो 24 घंटे पहरेदारी कर रहा है, अपने ही घर पर पहरा दे रहा है। इतने तनाव में आनंद कैसे संभव है? इतनी खिंचाव में गीत कैसे पैदा होगा? तुमने अपने भीतर के पशु को स्वीकार नहीं किया। तुम जबरदस्ती देवता बनना चाहते हो। और याद रखना, जो आदमी अपनी पशुता को बिना समझे देवता बनने की कोशिश करता है, वो पागल हो जाता है। तुम्हारे पागल खानों में जाकर देखो, वहां तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत भले थे, बहुत नैतिक थे। उनका दिमाग इसलिए टूट गया क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना बोझ लाद लिया जो वे उठा नहीं सकते थे। तुम जिसे बुरा आदमी कहते हो, वो कम से कम अपनी भावनाओं को निकाल तो देता है। उसे गुस्सा आया, उसने चिल्ला दिया, बात खत्म, रात गई, बात गई। वो चीजों को सराहता नहीं, इसीलिए वो मानसिक रूप से तुमसे ज्यादा स्वस्थ है। तुम्हारा दुख तुम्हारी सभ्यता की कीमत है। तुमने अपनी सहजता को बेचकर समाज से सम्मान का तमगा खरीदा है। सौदा बहुत महंगा है। तुमने आत्मा बेच दी और बदले में तुम्हें मिली सिर्फ एक झूठी मुस्कान और ढेर सारी पीड़ा। क्या यह बुद्धिमानी है? जरा सोचो तो अंत में तुम मुझसे पूछोगे कि फिर रास्ता क्या है? अगर अच्छा बनना दुख है और बुरा बनना भी समाधान नहीं है, तो हम जाएं कहां? हम करें क्या? मेरी बात को गांठ बांध लो। मैं तुम्हें भला बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें असली बनने को कह रहा। अभी तुम आधा अधूरा जीवन जी रहे हो। तुम भले बनने की कोशिश में अपने ही आधे हिस्से को काट रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे बन जाओ। समाज ने तुम्हें अब तक एक ही मंत्र दिया है, नैतिकता। ये करो, ये मत करो। मैं तुम्हें एक नया मंत्र देता हूं, जागरूकता।
फर्क को बहुत गहराई से समझो। नैतिकता ऊपर से थोपी जाती है, वो सिपाही की तरह डंडा लेकर खड़ी रहती है। जागरूकता भीतर से आती है, दिए की तरह। जब तुम एक अंधेरे कमरे में दिया जलाते हो तो क्या तुम अंधेरे से कहते हो कि बाहर जाओ? क्या तुम अंधेरे से लड़ते हो? क्या तुम अंधेरे को धक्के मारकर निकालते हो? नहीं, तुम इतनी मूर्खता नहीं करते। तुम बस दिया जलाते हो। दिया जला और अंधेरा गायब। तुमने कुछ किया नहीं, वो अपने आप हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर होश का दिया जलता है, जब तुम जाग जाते हो, तो तुम्हारी सारी बुराइयां अपने आप गिर जाती। तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। वे ऐसे गिर जाती हैं जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं। एक जागा हुआ आदमी चोरी नहीं करता, इसलिए नहीं कि पुलिस का डर है या कानून का डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर इतनी रोशनी है कि उसे दिखाई देता है कि चोरी व्यर्थ है। उसे दिखाई देता है कि दूसरे का धन चुराना अपनी ही आत्मा को गंदा करना है। उसकी ईमानदारी उसके बोध से निकली है, उसके भय से नहीं। एक जागा हुआ आदमी किसी की हत्या नहीं करता, इसीलिए नहीं कि नरक की आग का डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे हर जीव में, हर प्राणी में अपना ही रूप दिखाई देता है। उसे पता है कि किसी और को मारना खुद को ही मारना है। उसकी अच्छाई सहज है, उसमें कोई तनाव नहीं, उसमें कोई अकड़ नहीं। वो ऐसे ही शुभ है जैसे फूल खुशबू देता है। फूल शोर नहीं मचाता कि देखो मैं कितना महान हूं, मैं खुशबू बांट रहा हूं। नहीं, फूल खिलता है, हवा चलती है और खुशबू बिखर जाती है। ये उसका स्वभाव है। तो मेरी तुम्हें यही सलाह है, ये थोपी हुई अच्छाई का बोझ उतार कर फेंक दो। ये साधु बनने का नाटक छोड़ दो, ये मुखौटा उतार दो। तुम जैसे हो पहले उसे स्वीकार करो, पूरी तरह स्वीकार करो। अगर तुम्हारे भीतर काम वासना है तो है, उसे छिपाओ मत। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो है, उसे दबाओ मत, भागो मत, लड़ो मत। बस उसे देखो, साक्षी बनो। अपनी बंद कोठरी के दरवाजे खोल दो, हवा को आने दो, धूप को आने दो। अपने भीतर के पशु को भी देखो और अपने भीतर के परमात्मा को भी देखो। जब तुम दोनों को बिना किसी निर्णय के देखोगे तो एक चमत्कार होगा। धीरे धीरे वो पशु मिट जाएगा और सिर्फ परमात्मा शेष रह जाएगा। दमन से पशु मिटता नहीं, पागल हो जाता है। जागरण से पशु विलीन हो जाता है। तब तुम पाओगे कि तुम्हारा दुख पिघल रहा है। तुम पाओगे कि वो जो भारी पत्थर तुम्हारी छाती पर रखा था, लोग क्या कहेंगे का पत्थर, वो हट गया। तुम हल्के हो जाओगे, तुम्हें पंख लग जाएंगे, तुम आकाश में उड़ने लगोगे। और तब तुम पहली बार जानोगे कि पुण्य क्या है। तब तुम पहली बार जानोगे कि आनंद क्या है। तब तुम पहली बार जानोगे कि जीवन कोई सजा नहीं, जीवन एक उत्सव है। दुख उन भले लोगों के लिए है जो नींद में चल रहे हैं, आनंद उन लोगों के लिए है जो जाग गए हैं। तो जागो, अपनी नींद तोड़ो, अच्छे मत बनो, बस स्वयं बनो। बस इतना ही।